के वॉल्केनो की राख अब भी वातावरण में फैल रही है, इसलिए सारा एयर ट्रैवल बंद कर दिया गया है। दुनिया भर के फुटबॉल फैंस सुपर स्ट्राइकर्स और इनविंसिबल यूनाइटेड के मैच तक पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने में लगे हैं। सिर्फ फैंस नहीं, गंदा वोल्केनो, क्या उसे नहीं पता मैं सिर्फ प्राइवेट जेट्स में जाता हूँ? हमें तो ट्रेन से घर पहुंचने में सालों लग जाएंगे, इसीलिए तो मैं हमेशा एक इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर मिस्ट्री स्टोरी साथ लेकर सफर करता हूँ। इस स्टोरी का नाम है गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य। ये एक रहस्यमय ट्रेन के बारे में है जो गायब हो जाती है। हाँ। चलो अभिषेक, इनविंसिबल यूनाइटेड के लिए ये वाले शॉट्स काफी नहीं होंगे। हाँ दोस्त, तुम अपना वो नया फैंसी शॉट क्यों नहीं ट्राई करते? हाँ, वो नकल बॉल? नहीं यार, वो तैयार नहीं है। ओह कम ऑन शेक, एक बार तो करके दिखाओ। ठीक है, फिर मत कहना मैंने वॉर्न नहीं किया। हमारी छोड़ो, तुम्हें तो पहरेदार को वार्न करना चाहिए था। काश तुम स्कारा का सामना करने से पहले इसे परफेक्ट कर पाते। इतने यकीन से मत कहो। चलो, हमारी ट्रेन आ गई है। ओह, मैं तो बिल्कुल गलत था। काश कि ऐसे ही वोल्केनोस बार बार फटते रहें। और अभी तो सबसे अच्छा हिस्सा आना बाकी है। तो पेश है प्रोफेसर का नया इन्वेंशन, एक ट्रेनिंग कोच। मगर हमारे ट्रेनिंग कोच तो आप है ना? ये एक ट्रेन का कोच है फाइटर। क्या आप हमारे साथ ट्रेन में नहीं चल रहे कोच? ये एक ट्रेन का कोच है जो ट्रेनिंग देता है जैसे एक कोच। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो बिल्कुल इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर और गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य जैसी ही ट्रेन है। मेरे क्लाउस वॉन क्लिंकर ऑफन के कोई भी रहस्य ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहेंगे। हाँ, सिवाय इस रहस्य के कि तुम्हारा सरनेम ऐसा अजीब क्यों है। मैंने इस सीजन के स्टैट्स एनालाइज किए हैं। पासिंग, शूटिंग, बॉल लेना। इनविंसिबल यूनाइटेड और हम तकरीबन हर बात में एक जैसे हैं, इसलिए हमें इस होने वाले मैच के लिए कुछ खास करना होगा। वो नकल बॉल। सही कहा। वो लगता है जैसे हम चल ही नहीं रहे। ये काम कैसे करता है? हाँ, मुझे लगा ही था तुम ये पूछोगे। एक्टिवेट ट्यूटोरियल वीडियो। ये बहुत ही आसान है। इस पूरे कैरेज पर ढेर सारी स्टील ट्यूब्स की लेयर्स हैं और हर एक को अंदर से समान डेंसिटी के मुताबिक रखा गया है, जिससे होने वाली बुयंसी कंपन को कम कर देती है, जिससे कैरेज को लगने वाले झटके अंदर से महसूस नहीं किए। मेरा मतलब ये ट्रेनिंग कैसे काम करती है? ओह हाँ, एक्टिवेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। आगे बढ़ो, ट्राई करके देखो। मैच ठीक 3 दिन बाद है। तब तक नकल बॉल तैयार कर लो, फिर हम यूनाइटेड से एक कदम आगे हो जाएंगे। सारा दिन छानबीन करने के बाद भी मुझे यहाँ एक भी रहस्य नहीं मिला है। हाँ, और बटलर ने कहा है अगर तुम फिर से उसके कमरे में जाने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक देगा। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर नॉवेल्स में गुनहगार हमेशा बटलर ही होता है। मैं जानता हूँ ये उसी ने किया है। क्या किया है यार? इसी बात का तो पता लगाना है। ओह बटलर, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? चिल करो यार, ये तो बस हमें खाना दे रहा है। उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। मेरा कबाब, आखिरकार एक रहस्य। तो बताओ शेख, ट्रेनिंग कैसी चल रही है? थकाने वाली। बाकी सबके साथ क्या चल रहा है? सब लोग मेरी बात सुनो प्लीज। एक लज्जतदार रसीला कबाब चोरी हो गया है इसी ट्रेन में।
और गुनहगार तुम में से ही कोई एक है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेने वाला, सिर्फ काम बताऊंगा। बटलर! नहीं, छोड़ दो मुझे। सॉरी दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही सोचता है। और वो भी बिना दिमाग के। हाँ। मैंने बेकार में ही पूछा। तुम बस नकल बॉल को परफेक्ट करने में ध्यान दो। इनविंसिबल यूनाइटेड हमें आसानी से जीतने नहीं देने वाला। हाँ, पर वो ट्रैवल कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। इससे हमें फायदा तो जरूर होगा। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है शेख, सिर्फ तुम ही इस ट्रेन में सफर कर सकते हो? पर अगर पता होता कि तुम इस ट्रेन में हो तो मैं कभी नहीं आता। हाँ, अब जाकर अपना काम करो, मुझे भी जरूरी काम है। वो तो मैं देख रहा हूँ। उस फैंसी कोच में क्या है? तुम्हें क्यों जानना है? मुझे बताओ। नहीं। क्यों नहीं? पहले प्लीज कहो, फिर मैं सोचूंगा। अच्छा ठीक है, प्लीज। नहीं। क्यों ना इसके लिए गेम हो जाए? डाइनिंग कार में खेलते हैं, पहला गोल करने वाला जीतेगा। डर गए हो तो रहने दो। मुझे लगा था तुम्हारा बैंड बजाने के लिए मुझे गेम का इंतजार करना होगा। देख लो कहीं तुम्हारा खुद का ही बैंड ना बज जाए दोस्त। स्कारा का शानदार टैकल। शायद तुम्हें अपनी बेकार कमेंट्री पर कम और बॉल पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब तुम गए लूजर। सॉरी। अब तुम देखो। लगता है ट्रेन मेरे साथ है, जीतने वाले के साथ। भूल जाओ स्कारा। सरप्राइज! जिंगान, गोल! स्कारा जीता। तुमने चीटिंग की। मैंने कहा था खेलते हैं, ये कब कहा था कि अकेले खेलेंगे? अरे वाह! वैसे सुपर स्ट्राइकर्स जैसी सेकंड रेट टीम के लिए ये काफी अच्छा है। तुम यहाँ करते क्या हो? वो क्या है? मैंने तुम्हें दिखा दिया, अब तुम्हें चलना चाहिए स्कारा। हाँ, दिखाने के लिए थैंक्स। मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया। ठीक है, दूसरा दिन। नकल बॉल, मैं आ रहा हूं। बेहतर होगा तुम इसे ब्लॉक से पहले खा लो। ये लो। नकल बॉल की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? वो तैयार है। स्कारा ने भली ट्रेनिंग कोच देख लिया हो, पर उसे नहीं पता कि उसका सामना किससे होने वाला है। ये तुम क्या बोल रहे हो? स्कारा ने मुझे खेलने की चुनौती दी और तुम्हारे कहने का मतलब है कि स्कारा इस ट्रेन में है? तुम कह रहे हो कि तुमने अब तक डिंगान और स्कारा को नहीं देखा, पर ये कैसे हो सकता है? वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ मुसीबत जरूर आती है। छोड़ो कैप्टन, हम पीछे छूटे जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है और मामला बदतर होने वाला है। यहाँ किसी तरह का इमरजेंसी सिस्टम तो होना ही चाहिए।
शेख, मुझे एक बॉल दो। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये कोई ट्रेनिंग का वक्त नहीं है कैप्टन। ट्रेनिंग खत्म हो गई शेख। अब वक्त आ गया है नकल बॉल को आजमाने का। इसका मतलब यह है कि तुम नकल बॉल में माहिर हो गए हो शेख मेरे दोस्त। अब तुम नहीं बचोगे। कुछ मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। उससे यहाँ कहीं तो होना ही चाहिए। मुझे एक बात समझने दो। तुम कह रहे हो कि इनविंसिबल यूनाइटेड चुपके से आए, बिना किसी को दिखे। उन्होंने तुम्हें रास्ते के बीच में छोड़ने की कोशिश की और फिर चलती ट्रेन से गायब हो गए। हाँ, मुझे लगता है तुम क्लाउस के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे। फिक्र मत करो दोस्तों, ये रहस्य अभी सुलझने वाला है। एक्सक्यूज मी, रास्ते से हटो। इंस्पेक्टर वॉन क्लिंकर हॉफन आ रहा है। सॉरी, लेट हो गया। मैं अपनी मूछ लेने गया था। बोलते रहो। मुझे पता है ये सुनने में अजीब है, पर भला और कौन मुझे रास्ते के बीचों बीच छोड़ना चाहेगा, वो भी एक बड़े गेम से ठीक पहले। गुमशुदा रहस्यमय ट्रेन का रहस्य सच हो रहा है, तो अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में एक ऐसा बंदा है जो ऐसा कर सकता है। यकीन नहीं होता कि हम ये कर रहे हैं। शेख, जब हम नामुमकिन बात को हटा दें, हाँ, जैसे कि स्कारा का एक चलती ट्रेन से गायब होना, तो जो बचता है, चाहे कितना भी गलत लगे, सच वही होता है। साफ साफ कहो प्लीज। ये बटलर का काम है। तुम फिर आ गए। एक बार कहा ना मैंने तुम्हारा कबाब नहीं लिया। अब मामला एक मामूली कबाब का नहीं है, अब मामला है उसका। ये बैग तो ट्रेनिंग कोच का है। मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। चुप रहो बटलर, अब तुम अगला कबाब जेल की कैंटीन में ही परोसोगे। मैच का दिन आ गया है और अब भी सारी फ्लाइट्स बंद हैं, इसलिए दोनों टीम्स को मजबूरन गेम में वक्त पर पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। और ये आ रहे हैं सुपर स्ट्राइकर्स। वो आ गए। ये मेरा सबसे बढ़िया केस था। ये तुम्हारा इकलौता केस था। बस ये केस अभी बंद नहीं हुआ है। स्ट्राइकर लैंड में मैच शुरू होने वाला है। मैच क्या दोनों टीम की तैयारी में कमी होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता ये मैच हमेशा जितने ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर जा पाएगा ब्रेंडा। और मैच शुरू। लगता है हम गलत थे ब्रेंडा। शेख और स्कारा में तो लंबे सफर की थकान के कोई आसार नजर नहीं आ रहे, बल्कि वो दोनों तो पूरे जोश में हैं। दोनों में से किसी का भी पलड़ा भारी होना आसान नहीं होने वाला। मुझे बीच रास्ते में ही छोड़ने का प्लान था। ऐसा घटियापन तो तुम ही कर सकते हो स्कारा। तुमने पेपर नहीं पढ़ा क्या शेख? वो तो बटलर ने किया। तुमने भले ही सबको धोखा दे दिया, पर मुझे पता है वो तुम थे। हाँ, उसकी जरूरत नहीं। तुम्हारा प्लान चौपट हुआ। नकल बॉल पूरा हो गया है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। शायद शेख का एक कमाल का गोल। शुरुआत हो चुकी है स्कारा। ओह, बस करो, मैं तो सचमुच डर गया। हाँ, मुझे पता है, इसीलिए तो तुमने मुझे रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। ओह प्लीज, मुझे तो पता भी नहीं था तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब तुम भी उस ट्रेन में थे, क्यों? मुझे माफ कर देना शेख, तुम्हारा शक पहले से ही सही था। कोई बात नहीं, मुझे यकीन है इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर से भी गलतियां हुई होंगी। स्कारा का प्लान नहीं चला और अभी हम आ गए हैं, बस इतना ही जरूरी है। अफसोस बात इतनी आसान नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? स्कारा ने मान लिया कि उसे पता नहीं था कि तुम उस ट्रेनिंग कोच में थे। इसका मतलब उसका इरादा तुम्हें गेम तक पहुंचने से रोकने का नहीं था। तो उसका इरादा आखिर था क्या? इनविंसिबल यूनाइटेड तो बराबरी पर आने के लिए बेताब लग रहे हैं। रास्ते से हटो। हाँ, पर शेख के बढ़िया गोल के बाद अब उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। हवा में बॉल, वो नकल बॉल। क्या? और ये गोल। लगता है इन दोनों टीम्स के बीच फैसला करने के लिए सिर्फ एक नया मूव काफी नहीं होगा। वो मेरा शॉट है। उसका प्लान मुझे वहाँ छोड़ना नहीं था। वो तो नकल बॉल को अपने लिए चुराना चाहता था।
इसलिए उसने कोच को खोल दिया। लेकिन फिर वो नकल बॉल को सीखने के बाद भी मैच में वक्त पर कैसे पहुंचा? लगता है तुम्हारा सीजन अब पटरी से उतरने वाला है। एक बड़ा जुर्म, खुद के बचाव का इंतजाम, चालाकी भरी बातें। ये बंदा तो माहिर है। अपनी लीड का इंतजाम करके अब इनविंसिबल यूनाइटेड अपना पहला सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। क्लाउस, ट्रेन के गुजरने के बाद रेलवे लाइन स्विच हुई थी। पर क्यों? क्योंकि इनविंसिबल यूनाइटेड की एक और ट्रेन रुकी हुई थी, उन्हें वहां से लेकर यहाँ गेम तक लाने के लिए। अरे हाँ, इसी तरह स्कारा हमारी ट्रेन से बचकर निकल गया होगा, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेनिंग कोच पर मौजूद था। रास्ता और मैं बचने की फिराक में उसे देख ही नहीं पाए। शेख पहले से ही सही था। ट्रेन की चोरी के पीछे स्कारा ही है। सॉरी, हमने तुम पर भरोसा नहीं किया दोस्त। हाँ, पर अगर तुम उस तरह के गोल्स बनाते रहे तो तुम जो चाहे सोच सकते हो। तो तुमने रहस्य सुलझा दिया। अब चलो यूनाइटेड को धो डालते हैं। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। गोल पर गोल हो रहे हैं। शेख और स्कारा के बीच की समानता चौंका देने वाली है। वो दोनों ही एक शूटिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वो अपने बीच के मनमुटाव को भुलाकर एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? नहीं, वो तो एक ही फील्ड पर एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं करते। आखिरी मौका। क्या विनिंग गोल सुपर स्ट्राइकर्स करेंगे? अफसोस, स्कारा ने पहले ही शेख को रोक लिया। शातिर चाल, ये फ्री किक भी शायद काम नहीं आने वाली। शेख के नए थंडरबोल्ट के साथ भी। हम इनविंसिबल यूनाइटेड वाले तो ड्रॉ से भी काम चला लेंगे। मैं अब भी एक बात समझ नहीं पाया स्कारा, तुमने कोच का पैग आखिर बटलर के कमरे में रखा कैसे, जबकि तुम ट्रेन में थे ही नहीं? अगर हुनर हो तो सब आसान होता है। मैं निकल ही रहा था कि तभी मुझे एक कमाल का आइडिया आया। इंस्पेक्टर वॉन बेवकूफ तो बटलर को ही गुनहगार बनाने पर तुला हुआ था, इसलिए तुमने सबूत को वहीं छोड़ दिया और गुनहगार के ट्रेन पर ही होने से केस वहीं रफा दफा हो गया। बहुत अच्छे स्कारा, पर हम अब भी तुम्हें हराएंगे। प्लीज, वक्त कहाँ है? तुम्हें हमारे साथ पॉइंट शेयर करने होंगे, जैसे तुमने शेयर किया अपना नकल बॉल। हाँ, ये सही है। वो पैग ही इस पजल का आखिरी हिस्सा था, पर इससे गेम को हमारी तरफ आने में कोई मदद नहीं मिली है। पैग हमारी तरफ। और ये शेख की जोरदार किक। फैंटास्टिक! शेख का एक और ब्रांड न्यू शॉट। स्कारा तुम्हारा मूव चुरा सकता है, पर तुम्हारी क्रिएटिविटी नहीं। हाँ, तैयार रहना अच्छा होता है, पर कभी कभी फुटबॉल में उसी पल के लिए जीना होता है। वैसे तुम्हें वो नया मूव आखिर सूझा? ये वाला रहस्य तो मैं अपने तक ही रखूंगा। मुझे स्कारा को और ज्यादा क्रेडिट नहीं देना है। वैसे रहस्य से याद आया, क्लाउस कहाँ है? ठीक है, सारे निशान मिटा दिए। अब चलो, पकड़े जाने से पहले इसे कहीं छोड़ दे। पर कमाल है ना स्कारा, लग रहा है जैसे कि हम हिल ही नहीं रहे। वो इसलिए क्योंकि हम हिल नहीं रहे बुद्धू, हम ट्रेन यार्ड में हैं। पर वाकई कमाल है, इस वक्त अगर हम 100 मील की रफ्तार से जा रहे होते तब भी कुछ महसूस नहीं होता। आखिरकार रहस्यमय ट्रेन गायब हो गई। गुनहगारों को अपने साथ लिए। आपकी मदद के लिए फिर से शुक्रिया इंस्पेक्टर बॉन। सिर्फ क्लाउस भी चलेगा? उन दोनों के लिए जेल की कोठरी तैयार हो जाएगी उस बटलर को रिहा करने के बाद। ओह हाँ, उससे मेरी तरफ से माफी मांगना। फिक्र मत कीजिए, हमें भी वही गुनहगार लगा था। हाँ, इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर की स्टोरीज में गुनहगार हमेशा बटलर होता है।
हाँ, हमेशा। रुको, आप दोनों इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर को जानते हैं? और नहीं तो क्या, उन्हीं की वजह से तो मैं एक सुपर लीग एजेंट बना हूँ। हाँ, मैं भी। क्या सच में? हमारे हेडक्वार्टर्स में हमने उनका पोस्टर भी लगाया है। हाँ, सच में। तो क्या आप उनका इंस्पेक्टर थीम सॉन्ग जानते हैं? बिल्कुल। इंस्पेक्टर वॉन स्पेक्टर है प्रीमो डिटेक्टर, उनमें है स्टाइल, उनमें है क्लास, करते हैं शान से पूछताछ। मेरे प्लान का आखिरी हिस्सा, इन छोटे छोटे प्यारे जानवरों को डाला जाए एक ज्वालामुखी में। ऐसा कहा जाता है कि खुद से बात करना पागलपन की पहली निशानी होती है, और जो कोई हमसे पंगा लेता है वो सच में पागल ही हो सकता है। स्ट्राइकर्स, तुम मेरे खूंखार निंजा शार्क्स से कैसे बच निकले? कोई बात नहीं, काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है। सिपाहियों! शेख! खेल खत्म हुआ, पर तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, पक्की बात है, हम लोगों का कोई मुकाबला नहीं। सुपर स्ट्राइकर्स ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम रख दिया है उनकी नई एक्शन एडवेंचर फिल्म स्ट्राइक टीम से। क्रिटिक्स का कहना है कि यह फिल्म पिछले हफ्ते की रोटी की तरह बेस्वाद और हजम करने में सख्त है, पर फिर भी इसने वीकेंड बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्ट्राइक टीम बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए इतनी आगे निकल जाए। ये क्या किया? हाँ, और सबसे खास हिस्सा तो अभी आना बाकी था, मेरा। तुम सबने ऑफ सीजन में काफी मजे कर लिए, पर अब काम पे लगने का वक्त आ गया है। हमारा पहला गेम सुल्तान्स के साथ है, और तो और सुना है इस वक्त मिडिल ईस्ट में काफी गर्मी है। हाँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम उन्हें हर बार हराएंगे। बिल्कुल सही कहा जो। ज्यादा बोलने से पहले जरा इस पर नजर डालो। आयरन टैंक सुपर लीग की सबसे फिट टीम मानी जाती है, पर ये हट्टे कट्टे प्लेयर्स भी आज सुल्तान्स का सामना करते वक्त मिडिल ईस्ट की झुलसाने वाली गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अब तक सुल्तान्स होम ग्राउंड पर लगातार 15 गेम्स जीत चुके हैं। तुम्हें एक और शानदार जीत की बधाई हो। थैंक्स लीना। आयरन टैंक एक अच्छी टीम है, पर जब बात आती है रेगिस्तान की गर्मी में खेलने की, तो हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम ये बात अगले हफ्ते सुपर स्ट्राइकर्स को हराकर फिर साबित करेंगे। सुल्तान्स के कैप्टन ने बड़ी बात कह दी है। अब देखते हैं योहान ओबर के इस गेम पर क्या विचार हैं। इसकी तो जैसे हवा ही निकल गई है। मैं तुम सब से मिलूंगा सीक्रेट ट्रेनिंग कंपाउंड में ठीक 9 बजे। हमारे पास सुल्तान से ज्यादा हुनर और काबिलियत है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर हम 90 मिनट टिक नहीं पाए तो। हम समझ गए कोच। ठीक है कोच। पर 90 मिनट क्यों? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना क्लाउस? ऐसे हालात में खेलने का एक ही तरीका है, बॉल को अपने पास रखना, अपनी एनर्जी बचाना और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करना। हाँ? ये लो। ठीक है, अब देखो मेरा कमाल। क्या हुआ कोच? आपको हमारे नए मूव्स अच्छे नहीं लगे? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था, कोई फाइट सीन कोरियोग्राफ करने के लिए नहीं। पर हमारे फैंस चाहेंगे कि हम स्टाइल से खेलें। ये कोई फिल्म नहीं है, तुम्हें वहाँ के मौसम पर भी गौर करना होगा। कोच बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हमने उस गर्मी में ऐसा फैंसी फुटबॉल खेला तो हम 5 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। कुछ लोग शो बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, है ना बॉस? बिल्कुल सच कह रहे हो।
हे, तुम कौन हो? मैं हूँ फाइटर का बॉडी डबल, फिल्म वाला। महान फाइटर को कोई जरूरी काम करने थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मदद करने काम पर रखा है। और जरा ये भी बता दोगे कि तुम्हारा वो महान फाइटर इस वक्त क्या कर रहा है? थोड़ा आराम। ओह, ये सब बेकार है। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम, फाइटर का जवाब नहीं। स्ट्राइक टीम। वैसे इस गाने में इसके अलावा और भी कई बोल हैं। अच्छा, तभी मुझे गाने में कुछ अजीब लग रहा था। बच के रहना सुल्तान्स, हम आ रहे हैं। कोच, आप मुझे बताएंगे कि हम एक दिन पहले क्यों जा रहे हैं? और सरप्राइज बिगाड़ दूं? ऐसा नहीं होने दूंगा। सुपर स्ट्राइकर्स, आपका स्वागत है शानदार सुल्तान्स के देश में। यहाँ पर तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ सच में, इस बार तो सुल्तान्स टीम को हरा कर ही छोड़ेंगे। यहाँ पर स्ट्राइक टीम फिल्म काफी हिट हुई थी। सच्ची? फिर तो मुझे अपने फैंस के लिए शानदार एंट्री लेनी चाहिए। मेरे दीवानों, तुम्हारा हीरो आ गया है। ये क्या? हम कहाँ हैं? हम अपने सफर का आखिरी हिस्सा जमीन पर तय करेंगे ताकि तुम सबको गर्मी की आदत हो जाए, और साथ ही मुझे किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। इसका मतलब ना गेम्स, ना फोन्स, और खास करके कोई बॉडी डबल्स भी नहीं। नहीं, थैंक यू। अलविदा मेरे फाइटर जूनियर। इस रेगिस्तान में मेरे साथ चाहे जो हो जाए, तुम बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना, लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आना। मैं तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। गुड। ऐसे मौसम में बस कुछ दिन और तुम्हें यहाँ की गर्मी की आदत हो जाएगी। हाँ, मैंने भी ये कहीं पढ़ा था। प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं, तेज धूप से छिपने की जगह नहीं, रास्ता दिखाने वाले साइंस नहीं, फेशियल करवाने के लिए कोई पार्लर नहीं, और साथ ही दिल में डर खूंखार लुटेरों का। हाँ, ये रेगिस्तान तो खतरों का भंडार है। हाँ, स्ट्राइक टीम तो कुछ भी संभाल सकती है ना? भरोसा रखो, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। क्या हम पहुंच गए? नहीं। क्या हम पहुंच गए? नहीं फाइटर। क्या हम पहुंच गए? नहीं। ठीक है, नाराज क्यों होता है? क्या हम पहुंच? नहीं। हम रुक क्यों गए? लुटेरे, यहाँ पर खतरा है। मैंने कहा था ना। हाँ, ये सब सिर्फ एक पुरानी अफवाह है बस। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब सच है। हमें फौरन वापस जाना चाहिए। हाँ, वापस चले जाने में ही सबकी भलाई है ना? अगर हम कहीं जाएंगे तो वो सिर्फ गेम खेलने। पर वो आ गए तो वो लुटेरे। यहाँ कोई लुटेरे नहीं है शेख। कोच, लुटेरे कहीं के, इन्हें चुप रहना तो आता ही नहीं है। तुम कौन हो? तुम्हारा फैन, बहुत बड़ा फैन। स्ट्राइक टीम मेरी फेवरेट फिल्म है। खेल खत्म हुआ पर तुम्हारा एक से एक बढ़कर डायलॉग है। तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने सुना तुम यहाँ आए हो और सोचा है क्यों ना एक मैच हो जाए, सुपर स्ट्राइकर्स का मुकाबला रेगिस्तान के लुटेरों से। सुनने में अच्छा है ना?
हम भला तुम्हारे साथ मैच क्यों खेले बताओ? बताता हूँ। इसके लिए। कोच! मेरी बातों को भूलना नहीं। अपनी एनर्जी बचाओ, बॉल अपने पास रखो और वार करने के लिए सही वक्त का इंतजार करो। कोई सवाल? हाँ, आपको चक्कर नहीं आ रहे कोच? तुम बस मेरे एनर्जी बचाने वाले गेम प्लान पर चलो। फिक्र मत कीजिए कोच, ये नौसिखिए हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे। हाँ। हम इन्हें दिखा देंगे असली सुपरस्टार्स कैसे खेलते हैं। क्या तुम्हें लगता है रेफरी हमारा साथ देगा? हाँ, चेहरा देखकर तो नहीं लगता है। क्या कोई जानता है कि उसने अपने साथ डॉगी क्यों रखा हुआ है? उसे देखकर लगता है अगर हमसे एक भी गलती हुई तो रेफरी के बजाय ये डॉगी आकर हमारा बैंड बजाएगा। ठीक है, अब खेलते हैं। अब देखते जाओ मेरा कमाल। मैंने कहा था जोश में मत आना। चलो उन्हें दिखा दे दोस्त। चलो साथियों, अभी उनका एक ही गोल हुआ है। हाँ, कुछ भी हो जाए यहाँ तो जीतेगी सिर्फ स्ट्राइक टीम। ओ मेरे पैर सुन हो गए। गेम खत्म कैसे हो सकता है? 90 मिनट तो हुए ही नहीं है। लगता है कि हो गए फाइटर। सिपाहियों, इन्हें यहाँ से ले जाओ। इससे एक आइडिया आया है। स्ट्राइक टीम 2, गेम ओवर। कमाल है, इसलिए तो मैं राजा हूँ। हमारे खेल में पहुंच गए जेल में, जीने नहीं देते बदबू भरे फाइटर के जूते। ये तेरे गाने से बचकर भागना चाहता है जो। ये बहस करने का वक्त नहीं है। हाँ, हम बुरे फंसे हुए हैं और मैं मानता हूँ इसमें थोड़ी गलती मेरी है, पर यहाँ हमें क्या सबक मिला? यही की मुश्किल है बिना सोचे समझे अपने होश गवाकर एक्शन एडवेंचर फुटबॉल खेलना रेगिस्तान के बीचों बीच। बिल्कुल सही। तो अगले गेम में हम गर्मी के लिए तैयार रहेंगे। अगर अगला गेम हुआ तो सुनिए मिस्टर पहरेदार। तुम बाहर कैसे निकले? मैं खुद को देखकर इतना खुश कभी नहीं हुआ। हाँ, मैं भी। अच्छा किया दोस्त, कमाल कर दिया। तुम्हारा जवाब नहीं दोस्त। तुम लॉन्ड्री से मेरे कपड़े ले आए? हे, सुनो फाइटर्स। हाँ, अब चलो भी, हमें गेम खेलने जाना है। ओएसिस पैलेस में मैच का दिन आ गया। सुपर स्ट्राइकर्स और सुल्तान के बीच होगा झुलसा देने वाला खेल। इस वक्त तो ये कमेंट्री बॉक्स की गर्मी मुझे झुलसा रही है ब्रेंडा। ये गेम तुम्हारी आजादी के लिए नहीं है, ये उससे भी जरूरी चीज के लिए है, सुपर लीग पॉइंट्स। फिक्र मत कीजिए कोच, मेरे पास एक नया मूव है जिससे हम ये गेम जीत जाएंगे। कोच, मैं मजाक कर रहा हूँ। हम सभी प्लेयर्स ने अपना सबक सीख लिया है। हाँ, फिक्र मत कीजिए कोच, इस बार हम आपके प्लान पर ही चलेंगे। वादा रहा। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स।
याद रहे दोस्तों, हमें अपनी एनर्जी बचानी है। कोई फायदा नहीं दोस्त, मैंने अपनी सारी एनर्जी फील्ड पर आने में ही गवा दी। तुमने तो सुना ही होगा, नहीं सह पाओगे गर्मी का वार। अब तुम्हारी होने वाली है हार। मुझे नहीं लगता मैंने कहीं सुना है। और ये मैच शुरू बॉल स्ट्राइकर्स के पास। रास्ता ने पास दिया टाइगर को। अब क्या वो दिखाएगा अपना तूफानी पैतरा? ये तो एक हवा का झोंका निकला ब्रेंडा। हाँ, कहीं और ऐसा करो तो चल जाता है, पर यहाँ सुपर लीग में नहीं। अब हो जाए स्ट्राइकर्स का जादू। हमें सिर्फ प्लान पर चलना है शेख। ठीक है। हार मान लो रास्ता, देर सवेर हम तुम लोगों को धूल चटा ही देंगे। बॉल लगातार सुपर स्ट्राइकर्स के कब्जे में, पर लगता है जैसे वो बात करना ही नहीं चाहते। और यही खत्म हो गया फर्स्ट हाफ और दोनों टीम 0 पर। बिल्कुल बोरिंग मैच है। कोई स्ट्राइकर से कहो कि टाइम पास बंद करें और अपना जलवा दिखाएं। वैसे कोच अपनी अनोखी स्ट्रैटेजीज के लिए मशहूर हैं। कहीं ये भी उनकी कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं? ये हम जान जाएंगे सेकेंड हाफ में। बहुत अच्छे स्ट्राइकर्स, तुम लोग अच्छा खेल रहे हो, लेकिन स्कोर सब भी बराबर हैं। कहीं आपका इरादा मैच ड्रॉ करवाने का तो नहीं है ना? फिक्र मत करो, ये तो बस मेरे प्लान का पहला हिस्सा था। अब ध्यान से सुनो तुम सबको सेकेंड हाफ में क्या करना है। जैसे ही वो बॉल पास करेगा, तुम में से एक उस पर अटैक करेगा, समझ गए? सेकेंड हाफ शुरू हुए काफी देर हो गई है और स्ट्राइकर्स में अब भी जोश से खेलने के आसार नहीं नजर आ रहे। मैंने कहा गर्मी भगाने का ये अच्छा तरीका है ब्रेंडा। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। आखिर तुम्हें किसका इंतजार है सुपर स्ट्राइकर्स? सुल्तान्स ने जोरदार काउंटर अटैक शुरू कर दिया है। सुल्तान्स वो जोश दिखा रहे हैं जिसके लिए स्ट्राइकर्स मशहूर हैं। क्या बात है, हवा में ऊंची छलांग। इस गोल के साथ सुल्तान से कदम आगे निकल गए हैं। क्या स्ट्राइकर्स इनकी इस बढ़त को पीछे ढकेल पाएंगे या फिर सुल्तान्स को फिर से जीत जाने देंगे? इसे कोई प्लान कहते हैं। फिक्र मत करो शेख, कोच जानते हैं वो क्या कर रहे हैं। तभी तो उनकी वजह से हम लुटेरों के हाथ लग गए ना। हम सब जानते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, बस उन पर भरोसा रखो। और ये बहुत ही अच्छी किक सुल्तान्स की। सुपर स्ट्राइकर्स तो सुल्तान्स को ही हर तरफ भगा रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि अब वो भाग नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है सुल्तान्स अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है इसके पीछे भी कोई स्ट्रेटेजी हो। स्ट्राइकर्स हो जाए। इसी पल का तो इंतजार था। वाह, अब हमारे पास बाकी है बस कुछ ही मिनट कैप्टन। वाह, सुपर स्ट्राइकर्स में तो अचानक जान आ गई है। बॉल किस तरफ जाएगी बताऊंगा ही नहीं तो कैसे जान पाएगा। देखो मेरा कमाल, अच्छा लगा। टाइगर ने बहुत ही अच्छी तरह से चकमा दिया। सुल्तान्स के पास स्ट्राइकर्स के जोश का कोई जवाब नहीं है। और ये शेख की बेहतरीन किक, बॉल सीधे गोल में। एक और गोल। लगता है जैसे वो 90 मिनट के सारे गोल्स अब आखिर के 4 मिनटों में कर रहे हैं। सुपर स्ट्राइकर्स जीत गए हैं, कमाल हो गया। गर्मी भगाने का ये तरीका भी अच्छा है। आपका तो जवाब नहीं कोच। हाँ, जैसा कि आपने कहा था, गेम के आखिर तक हमारी एनर्जी बचाना काम आ गया। मैं अपनी टीम के बगैर ये नहीं कर पाता। थैंक्स कोच। तुम नहीं, वो सब। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम लोग एक्शन स्टार्स बनने के चक्कर में मेरी बातें अनसुनी कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा असली एक्शन तुम्हें वापस असली दुनिया में ले आएगा। तो मतलब वो सभी लुटेरे एक्टर्स हैं,
जिन्होंने मेरी मदद की। क्या तुम भी फाइटर जूनियर? कोच ने मुझे जो रोल ऑफर किया उसमें डायलॉग थे, मैं उसे ठुकरा नहीं पाया। ओह जरा एक मिनट, रेगिस्तान के बीच बने उस बड़े किले का क्या? वो तो आपने नहीं बनवाया होगा। दरअसल वो तो वहाँ पहले से ही मौजूद था, हमें तो बस हमारी फिल्म की शूटिंग में ब्रेक लेना पड़ा था। हाँ तुम्हें भी रूफस। मतलब रेगिस्तान में हमारा खो जाना, अगवा होकर डरावनी काल कोठरी में कैद होना, ये सब हमें सबक सिखाने के लिए था। लेकिन ये तो यही शो बिजनेस है बच्चों। आज सॉकस फेयर में हो रहा है मुकाबला और रायन और सुपर स्ट्राइकर्स के बीच। लगता है आज सभी सोच समझ कर खेल रहे हैं मैक। तुमने सही कहा ब्रेंडा। ओरायन वाले अपने मशहूर ब्लैक होल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मिडफील्ड पर कब्जा बनाए रखने के लिए, लेकिन सुपर स्ट्राइकर्स पर असर नहीं हो रहा है। वो अपने पैंतरे इस्तेमाल कर रहे हैं और डटकर ओरायन वालों का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं असली खेल। यहाँ पर बॉल को भेजो उस तरफ और फिर मारो किक। 60 मिनट बीत चुके हैं और दोनों बराबरी पर हैं। ये मैच जीतने के लिए किसी खास चीज की जरूरत होगी। हाँ मैक, ओरायन के पास वो खास चीज है, उनके कोच ब्लैक की शक्ल में। वो बहुत ही जल्द एक फुटबॉलिंग जीनियस के नाते मशहूर हो गए हैं। साफ करके। वैसे ब्रेंडा, मैंने सुना है कि स्ट्राइकर्स के पास भी अपना फुटबॉल जीनियस है। बस थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये और बस इसकी एक बूंद और लो, मैंने इसे आखिर बना ही लिया। मजा आ गया। अब देखें गेम कैसा चल रहा है। हाँ, मेरी कैलकुलेशन सही थे, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। क्या? अब वो कहां से आ गया? पर ये तो नामुमकिन है। यकीन नहीं होता। और रायन ने फॉर्मेशन बदल दिया है और मैं नहीं जानता ये क्या है। चलो उन्हें दिखा दो। और ओरायन ने फिर से शेप बदला। आखिर ये सारे फॉर्मेशंस आ कहां से रहे हैं? मैं नहीं जानता ब्रेंडा, और लग रहा है कि सुपर स्ट्राइकर्स भी नहीं जानते। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये फॉर्मेशन ऐसे ही बन रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टाइगर, तू बीच वाले को संभाल। बीच वाला कौन सा है? वो वाला। अगर मैं ये फॉर्मेशन इस मशीन से एनालाइज करूं तो मुझे इसका ऐसा करूं तो या शायद कोई फायदा नहीं। ओरायन ने बॉल पर पूरी तरह कब्जा कर रखा है। स्ट्राइकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ रही है। बहुत ही खूबसूरत हेडिंग। ओरायन का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम्हें कुछ कहना है कैप्टन रास्टा? ओरायन का ऐसा खेल पहली बार देखा। हाँ, थैंक्स। ओरायन की इस शानदार जीत के लिए मुबारक हो कोच ब्लैक। थैंक्स लीना। और अब वो सवाल जो सब पूछना चाहते हैं, आपने वो सारे अजीब से नए फॉर्मेशंस आखिर बनाए कैसे? वैसे मैं तुम्हें बता तो दूं पर सब कुछ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। मुझे तो उसके सर पर बाल्टी भर के पानी डालना है। उस पर ध्यान मत दो फाइटर। अब तक तो प्रोफेसर ने पता लगाना शुरू भी कर दिया होगा कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। हाँ दोस्त, अगर कोई उस कोड को समझ सकता है, ओरायन कोड को, तो वो है प्रोफेसर। प्रोफेसर तो एक जीनियस है, उनका तो कोई जवाब ही नहीं दोस्तों। निकाल दिया का क्या मतलब प्रोफेसर? एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। लेकिन क्यों? जाहिर है, अगर मैं ओरायन की सीक्रेट फॉर्मेशंस को समझ नहीं सकता तो मैं इस क्लब के लिए किसी काम का नहीं। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। कोई बात नहीं, मैंने काफी खुशी भी देखी है। ओह ये देखो, मेरा दर्द मिटाओ मसल जेल। इसी ने मुझे दिलाया था मेरा पहला सुपर लीग स्पोर्ट्स इनोवेशन अवार्ड।
खुद ही बंधने वाला फुटबॉल बूट मैंने पूरी रात जाकर इसे बनाया था। और ये क्या चीज है प्रोफेसर? एक छोटा कंप्यूटर, एक जीपीएस स्वेट बैंड। ये मेरा स्टेपलर है। अरे वही एक स्टेपलर, पेपर के लिए क्लिक क्लिक। वो क्या क्या चीजें बनाई गई हैं। ये पागलपन है। आप जीनियस हैं और उन्होंने आपको एक खराब गेम की वजह से निकाल दिया। हम कैसे तोड़ पाएंगे आपके बिना उस ओरायन कोड को? थैंक यू शेख, पर यहाँ तुम्हारे फैसले नहीं चलते। हाँ, मुझे तो बस खेलना है, लेकिन अब मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। मैं सोऊंगा। क्या हुआ? कोच, आखिर आपने इस तरह उन्हें प्रोफेसर को निकालने कैसे दिया? माफ करना, मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। पर हमें उनकी जरूरत है। क्या ये बात मैं नहीं जानता? मुझे ओरायन के फॉर्मेशंस को समझने में उनकी काफी मदद मिल जाती। हाँ? मैंने ये फॉर्मेशंस पहले कभी नहीं देखे। मैंने भी नहीं। इसमें कोई पैटर्न जरूर होगा, ऐसा कुछ जो इन्हें एक साथ जोड़ता हो, और हमें ओरायन के साथ होने वाले अगले गेम से पहले पता लगाना होगा। और नहीं लगाया तो फिर हमारी हार तय है। ओरायन से हारने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ऐसे खेल रहे हैं जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो। सही कहा मैक। हाइड्रा के पास भले ही तैरता हुआ स्टेडियम हो, पर वो इस वक्त डूब रहे हैं। ब्रेंडा, ये मेरा जोक था। हाइड्रा मिला नहीं पा रहे हैं कदम से कदम, और सुपर स्ट्राइकर्स तो एक एक गोल करके हाइड्रा को डुबा रहे हैं। ब्रेंडा, मेरे नोट्स पढ़ना बंद करो। बहुत अच्छे शेख। और सुपर स्ट्राइकर्स गोल पर गोल करते जा रहे हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्या बात है। दे ताली, दे ताली। बहुत अच्छे दोस्तों, इसे कहते हैं अपना जलवा दिखाना। तूने सही कहा रास्ता। हम एक हार को हमारी अगली जीत के रास्ते में कभी नहीं आने देते। अब उम्मीद है सब भूल जाएंगे उस ओरायन कोड को और फिर से हमारी तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देंगे। तो सुपर स्ट्राइकर्स, क्या तुम उस सवाल के लिए तैयार हो जो हर किसी के मन में है? हाँ बिल्कुल लीना। तुम प्रोफेसर के बिना उस ओरायन कोड का तोड़ कैसे ढूंढने वाले हो? हम रास्ता निकाल लेंगे, कोई न कोई रास्ता निकला है। इस वक्त हमारे लिए कुछ भी बताना मुश्किल है। अरे क्या तुम हमसे आज के गेम के बारे में नहीं पूछने वाली, जिसमें हम जीते, वो भी अभी 30 सेकंड पहले? हाँ बिल्कुल। तुम्हें लगता है इस गेम से तुम्हें ओरायन और ओरायन कोड के लिए तैयार होने में मदद मिली है? ये है हमारा जवाब मैडम। सुपर लीग पर एक नई धुन सवार हो गई है और उसका नाम है ओरायन कोड। आयरन टैंक के एडमिरल वॉन पुशअप से लेकर इनविंसिबल यूनाइटेड के बिग विंस तक लीग के सभी स्ट्रेटजीज बनाने वाले बस लगे पड़े हैं इन नए फॉर्मेशंस के पीछे के राज को जानने में। हम सारा दिन ट्रेनिंग करेंगे। हाँ? ये ओरायन कोड और कुछ नहीं, बस एक घटिया सी गंदी चाल है। मेरे दिमाग में वो बात क्यों नहीं आई? हम पूरी रात ट्रेनिंग करेंगे। अगर कोई मुझे ओरायन कोड का राज पता करके देगा तो मैं उसे दूंगा $10 लाख। अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो पैसे मैं लगाऊंगा। हम पूरा हफ्ता ट्रेनिंग करेंगे। मुझे यकीन है वो ओरायन कोड इस पुरानी टीम फोटो में छिपा है। पहले उनके मोजों पर बनी धारियों को ऐड करना है, फिर उसे हेडबैंड्स पहने हुए खिलाड़ियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना है, फिर मूंछों वाले खिलाड़ियों की संख्या को संख्या से माइनस करना है। सही है। हम पूरा साल ट्रेनिंग करेंगे। मैंने आज तक इतनी घटिया बातें नहीं सुनी। ये ओरायन कोड तो एक सिरदर्द बन गया है दोस्तों। कम से कम इन टीम्स के पास कोई प्लान तो है दोस्तों। हमारे पास भी है। मैंने इस सीजन में ओरायन के इस्तेमाल किए हर फॉर्मेशन को दर्ज किया है। सारे ओरायन मूव्स को? हर एक मूव को, और हम उन्हें सीखने वाले हैं। सबके सब? ये तो बहुत सारे मूव्स हैं कोच।
और ये रहे बाकी के मूव्स। लेकिन हमारा गेम कल है कोच। तो फिर जल्दी से पढ़ना शुरू करो। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ ये बोरिंग है शेख, पर यही एक रास्ता है। पर पूरी सुपर लीग वाले महीनों से ओरायन कोड को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कुछ ही घंटों में उसका तोड़ कैसे ढूंढेंगे? हाँ, कोई बड़ा सुपर जीनियस ही गेम से पहले ओरायन कोड को तोड़ सकता है। और मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। हेलो प्रोफेसर, क्या आप अंदर हैं? पुराने पिज्जा में पुराना मूसा, बाप रे। प्रोफेसर, मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं है। यो शेख, मैं तो यहाँ हूँ। और बताओ क्या हाल है? प्रोफेसर, यहाँ हो क्या रहा है? मैं तो बस अपना फेवरेट रियलिटी शो सुपर लीग का घर देख रहा हूँ। कमाल का है ना? सुपर लीग के घर? हाँ, पता है शेख, जो का पहाड़ियों पर एक बड़ा सा घर है। कमाल है ना? तो आपने ओरायन कोड को समझने का काम पूरी तरह से बंद कर दिया है? मैं काफी सारे प्रोजेक्ट्स में थोड़ा बिजी था। जैसे सारे पिज्जास को गायब करना? हाँ, इस ऑटोमेटिक रिक्लाइनिंग लेजी मैन कुर्सी पर काम किया। देखो, मैंने इसमें ये कमाल का फीचर डाला है ना? अरे प्रोफेसर, अभी भी इस पर थोड़ा काम करना बाकी है। कम ऑन प्रोफेसर, ये आप नहीं हैं। आप जैसा अक्लमंद पूरे सुपर लीग में कोई नहीं हो सकता। उस ओरायन कोड का तोड़ कहीं ना कहीं जरूर है। अब क्या आप अपनी बाकी की जिंदगी पिज्जा के पुराने डिब्बों के नीचे बिताएंगे, या फिर आप वो इंसान बनेंगे, नहीं वो हीरो जो ओरायन कोड का तोड़ ढूंढने में कामयाब हुआ? ना। स्ट्राइकर लैंड में शाम हो गई है और पूरी दुनिया में अब भी ओरायन कोड के रहस्य को लेकर अंधेरा ही छाया हुआ है। ठीक है दोस्तों, वक्त आ गया है। ओरायन कोड का डर अपने दिल से निकाल दो। हाँ, और साथ ही प्रोफेसर को भी भूल जाओ, क्योंकि अब वो पिज्जा में खो गए हैं। हमने बहुत मेहनत की है और हमने सारे फॉर्मेशन सीख लिए हैं। तुम्हें वाकई लगता है हम जीत सकते हैं कैप्टन? हम चाहे जीते या फिर हारे, हम वहां जाएंगे और ओरायन को दिखा देंगे कि सुपर स्ट्राइकर्स का कॉन्फिडेंस एक कोड से नहीं टूटने वाला है। 1, 2, 3 सुपर स्ट्राइकर्स! मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स अच्छी तरह से ओरायन के अजीब फॉर्मेशंस का सामना कर रहे हैं। पर कोच ब्लैक द्वारा लगातार दिए जाने वाले फॉर्मेशंस के साथ क्या वो ज्यादा देर तक टिक पाएंगे? फॉर्मेशन 3, अपनी पोजीशंस लो। ये तो काम कर रहा है। तुम्हें वाकई लगता है तुम कोड समझ गए हो? अभी तो तुमने कुछ भी नहीं देखा है बच्चों। ओके, आप सबने देखा मेरा मैंशन, मेरा अंडरग्राउंड डांस स्टूडियो और मेरे बालों के शेप में बना मेरा स्विमिंग पूल। तुम्हारा जवाब नहीं जो। पर मेरा असली घर तो यहाँ है, क्योंकि मैं चाहे दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ या चाहे कितनी भी कार्स खरीद लूँ, ये वो जगह है जहाँ मेरे भाई हैं। अब ये कौन सा फॉर्मेशन है? कुछ पता नहीं, ये तो बिल्कुल नया फॉर्मेशन है। अरे यार, वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं? और ये बढ़िया किक। नहीं नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं।
नहीं, मैं नहीं कर सकता। कोई पैटर्न नहीं है, वो सभी ऐसे ही बने हुए हैं। सॉरी शेख, अगर उस ओरायन कोड का कोई तोड़ है भी तब भी मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब चलो आराम किया जाए। चक्कर के मारे तो मुझे तारे नजर आ रहे हैं। अरे क्या ऐसा हो सकता है? शेख, तुम्हारा जवाब नहीं, जवाब मिल गया। मुझे इसी वक्त स्ट्राइकर लैंड जाना होगा। हाफ टाइम और सुपर स्ट्राइकर्स का एक भी गोल नहीं। क्या कोच के खिलाड़ी ओरायन कोड को तोड़ पाएंगे या फिर वो उसके आगे घुटने टेक देंगे? जो भी हो ब्रेंडा, सेकंड हाफ में काफी धमाल होने वाला है। कोच कोई ना कोई प्लान बना ही लेंगे, है ना? हमेशा बनाते हैं। मान जाओ दोस्तों, हम ओरायन कोड को कभी नहीं तोड़ सकते बिना। प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम सही थे शेख, उस ओरायन कोड का तोड़ बाहर ही है, मतलब बाहर ऊपर स्पेस में। मुझे तो लगता है प्रोफेसर का दिमाग बाहर निकल गया है। तुम समझे नहीं, उनके सभी सीक्रेट फॉर्मेशंस स्टार कॉन्स्टलेशंस पर आधारित है, जैसे उनका नाम ओरायन, ओरायंस बेल्ट, स्कॉर्पियो, द सदर्न क्रॉस। स्टार्स? वाह, क्या सोचा है प्रोफेसर? बहुत दूर का सोचा है। तो और कितने कॉन्स्टलेशंस बाकी हैं? करीब 50 या 60। 60? हम वो सब कैसे सीखेंगे सिर्फ 10 मिनट में? हम सभी थोड़े थोड़े सीखेंगे, मिलकर कर ही लेंगे। हम ये कर सकते हैं, है ना? हाँ। सेकेंड हाफ शुरू हो गया है और अगर मैं गलती नहीं कर रही तो स्ट्राइकर्स के यहाँ पर एक जाना पहचाना चेहरा नजर आ रहा है। पर उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। स्ट्राइकर्स समझ ही नहीं पा रहे कि उन्हें क्या करना है। ये स्कॉर्पियो है, दाईं तरफ ध्यान देना। ओरायन टीम बड़े जोश के साथ आगे बढ़ते हुए। बढ़िया पास, और ये जो काटा है। ओह, ये क्या हो गया? और स्ट्राइकर्स ने मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो जोश में आ गए हैं। फाइटर की बढ़िया हेडिंग। वो गोल है। मैं देख सकता हूँ, अंधा नहीं हूँ मैं। नहीं बुद्धू, तुम्हारा क्रॉसवर्ड, कई खेलों में स्कोर करने का तरीका, गोल। 27। ये टोरस है। हाँ, समझ गया। 13 जर्मनॉय। ये तो कमाल हो गया। स्ट्राइकर्स के पास ओरायन के हर एक फॉर्मेशन का जवाब है। नेक्स्ट। तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मैंने कहा था। दोनों टीम के खिलाड़ियों में काफी जोश दिखाई देता हुआ। 32। ये मेरा वाला है, पर उसका नाम क्या है? ये मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं शेख मेरे दोस्त, ये सारे कॉन्स्टलेशन के नाम मेरे भी सर के ऊपर से जाते हैं। फाइटर मिल गया। वो आखिर किसे देख रहा है? जवाब को। रास्ता जो सुनो, वो है लियो। स्ट्राइकर्स की एक और बेहतरीन चाल। ये लो शेख, दिखाओ अपना कमाल। और शेख की बेहतरीन किक। सुपर स्ट्राइकर्स ने ओरायन कोड को तोड़ दिया है और वो भी स्टाइल से। प्रोफेसर, आपने कर दिखाया। थैंक यू शेख। इसमें कोई शक नहीं कि स्ट्राइकर्स की इस जीत के पीछे किसका हाथ है। आपका जवाब नहीं प्रोफेसर। अब क्या बात है प्रोफेसर? हाँ बताइए ना, हमारी जीत हुई है प्रोफेसर। ये उदास होने का वक्त नहीं है। तुम सही हो, मैं ये सब मिस करूंगा। आप कुछ मिस नहीं करेंगे। हाँ, तुम कैसे कह सकते हो? ओह, रुको, तुम्हारा मतलब? मैंने अभी बोर्ड से बात की। सुपर स्ट्राइकर्स में आपका फिर से स्वागत है। तो वो आप ही हैं
जिसने मेरा कोट तोड़ा है। हाँ? वो मैं ही हूँ। ऐसा काबिल विरोधी पाना मेरी खुशकिस्मती है। पर ये यूनिवर्स एक बड़ी ही अजीब और उलझी हुई जगह है। एक दिन मैं ऐसी स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा कि आप भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाएंगे। सपने मत देखिए ब्लैक। हाँ, बिल्कुल सही कहा शेख। प्रोफेसर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। ओह नो, मैं एक बात तो भूल ही गया। मैं लैब में अमन को और रख कर आ गया था। अब हम खाएंगे जला हुआ काला पिज्जा। वैसे वो मोजे वाले पिज्जा से तो अच्छा ही होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे जाने दो।